जय हिंद दोस्तों, डेली करेंट अफेयर्स में फिर से हाजिर हूँ। तो कल आपसे पूछे थे कि डेंगू मुख्य रूप से मच्छर की किस प्रजाति द्वारा फैलता है। ए के एनोफिलीज, बी के मेंसोनिया, सी के कैयुलेक्स, डी के एजिड एजिप्टी। इसका सही आंसर यानी कि एडिज एजिप्टी के द्वारा फैलता है। इसका व्याख्या के बात कर लेते हैं तो ये ज़्यादातर यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। यानी कि ये वायरस फैलता है यानी कि एजिज एजिप्टी के द्वारा। एजिज एजिप्टी यानी कि डेंगू, चिकनगुनिया, जिका वायरस यानी कि संक्रमण के द्वारा फैलता है। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की किस स्थापना अधिनियम के तहत की गई थी। ए के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1985, बी के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988, और सी के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1992, और डी के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 2004। इसका सही आंसर है यानी कि बी के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1988 अधिनियम के तहत किया गया था। इसका व्याख्या की बात कर लेते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत 1998 में किया गया था। ये यानी कि सड़क परिवहन एवं राज मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को वैश्विक मानकों को पालन करना है और लागत प्रभावी तरीकों को बनाए रखना है और लोगों के आर्थिक भलाई तथा जीवन गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ए का वर्ष 2015, बी का वर्ष 2006, सी का वर्ष 2010 और डी का वर्ष 2014। इसका सही आंसर यानी कि बी का है, वर्ष 2006 में किया गया था। और 10 के बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस समय अपनाया गया था। 2014 में कर लेते हैं यानी कि जनधन योजना के तहत सभी लोगों को खाता खोला गया था बैंक में। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो यानी कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत यानी कि वर्ष 2006 में स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य के बात कर लेते हैं तो खाद्य उत्पादों के यानी कि मानक को निर्धारित करना, जिसमें निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री, आयात को देखरेख करते हैं। ये यानी कि उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक आहार को भी यानी कि सुनिश्चित करते हैं। राज्य सरकार को भी ये शक्तियाँ देते हैं यानी कि राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा को विनियमित करने के लिए नियम और उपाय की अनुमति देते हैं, जिसके तहत राज्य सरकार यानी कि निरीक्षण करते हैं और कानून पालन सुनिश्चित करते हैं, उल्लंघन करने पर कार्रवाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सेमीकंडक्टर पदार्थ की प्राथमिक विशेषता क्या है, यानी कि अर्धचालक पदार्थ की क्या विशेषता है। इसका विद्युत प्रतिरोध शून्य है, या कुछ निश्चित परिस्थिति में विद्युत का संचालन कर सकता है, या बिल्कुल भी विद्युत संचालन नहीं कर सकता है, या विद्युत का उत्तम सुचालक है। इसका सही आंसर यानी कि कुछ निश्चित परिस्थितियों में विद्युत का संचालन कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान में ज़्यादातर लगते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो सेमीकंडक्टर है यानी कि विद्युत चालकता का एक मध्य स्तर होता है, जो डोपिंग विधि के द्वारा ये यानी कि इसको परिवर्तन किया जाता है। ये इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला देने पर यानी कि ये संचालक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक समान सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक सामग्री है। ए का सिलिकॉन, और बी का लोहा, और सी का तांबा, और डी का सोना। इसका सही आंसर यानी कि सिलिकॉन है, यानी कि ये अर्धचालक है। जर्मेनियम भी ऐसे आता है। और लोहा, तांबा और सोना के देखें तो ये यानी कि धातु हैं। जिसमें अम आ जाता है वो यानी कि मेटल होते हैं, यानी कि धातु होते हैं। यानी कि सोना के देखें तो लैटिन नाम हो यानी कि औरम होता है, ओम आ जाता है तो ये हो जाता है। और लोहा में भी होते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में सिलिकॉन को व्यापक रूप से यानी कि प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेमीकंडक्टरों में चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धियाँ को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एक विस्तारण, बी का आयनीकरण,
सी के ध्रुवीकरण और डी के डोपिंग। इसका सही आंसर है यानी कि डोपिंग विधि द्वारा इसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो यानी कि डोपिंग विधि द्वारा यानी कि सिलिकॉन को विभिन्न तत्वों के साथ डोप करके यानी कि एन प्रकार के इलेक्ट्रॉन के साथ आमतौर पर फास्फोरस के उपयोग करके किए जाते हैं और पी प्रकार यानी कि अतिरिक्त छिद्र के साथ आमतौर पर इसमें यानी कि बोरोन का उपयोग किया जाता है तो ये सुचालक हो जाते हैं। इसका ज़्यादातर यानी कि विद्युत गुण को नियंत्रित करने की क्षमता सेमीकंडक्टर यानी कि उपकरण का निर्माण होते हैं और ज़्यादातर ये यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मापदंड है? एक के पार्टी की स्थापना 10 वर्ष से अधिक समय पहले हुई होनी चाहिए और बी का पार्टी को लोकसभा में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% यानी कि वोट प्राप्त होने होंगे तथा उसके पास 4 लोकसभा सांसद होने चाहिए। सी के पार्टी को राज्य विधानसभा में कम से कम 50% सीट जीतने होंगे और डी के पार्टी की उपस्थिति कम से कम 4 राज्यों यानी कि 10 राज्यों में होनी चाहिए। इसका सही आंसर है यानी कि बी के है पार्टी को लोकसभा में कम से कम यानी कि 4 या उससे अधिक होनी चाहिए और यानी कि राज्य में 6% वोट प्राप्त करनी चाहिए और 4 लोकसभा सांसद होनी चाहिए। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो यानी कि राष्ट्रीय दल के मान्यता के रूप में यानी कि लोकसभा में 4 या उससे अधिक राज्यों में कम से कम यानी कि 6% वोट प्राप्त करने होंगे और 4 यानी कि लोकसभा सांसद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राज्य स्तरीय दल की विशेषता है? ए के केवल एक विशिष्ट राज्य की सीमाओं के भीतर मान्यता प्राप्त है। अब बी का देश भर में न्यूनतम 20% वोट शेयर होना आवश्यक है और सी के यह 5 से अधिक राज्यों में संचालित है और डी के इसकी राष्ट्रीय उपस्थिति होनी चाहिए। इसका सही आंसर यानी कि राज्य के भीतर इसके यानी कि सिर्फ मान्यता प्राप्त होते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो यानी कि ये राज्य के भीतर ही सिर्फ मान्यता प्राप्त होते हैं, बाकी राज्य में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ए के 74वां संशोधन और बी के 73वां संशोधन और सी के 61वां संशोधन और डी के 44वां संशोधन। इसका सही आंसर यानी कि 61वां संशोधन के तहत यानी कि इसको अपनाया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। और 74वां संविधान संशोधन के बारे में कर लेते हैं यानी कि इस समय नगर पालिका संशोधन किया गया था। और 73वां के देख लेते हैं तो यानी कि नगर पंचायत के संशोधन किया गया था। और 44वां संविधान संशोधन देख लेते हैं तो यानी कि इस समय यानी कि मूल अधिकार में किया गया था। इसके तहत यानी कि संपत्ति के अधिकार था जो यानी कि 300A में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका व्याख्या देख लेते हैं यानी कि 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा किया गया था जिसमें 21 वर्ष से मतदान घटाकर यानी कि 18 वर्ष कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारत में विभिन्न राज्यों के लिए मौसम की चेतावनी कौन जारी कर सकता है? ए का भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और बी के पर्यावरण मंत्रालय और सी के विश्व मौसम विज्ञान संगठन और डी के राष्ट्रीय मौसम सेवा। इसका सही आंसर यानी कि ए के भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा किया जाता है, IMD के विभाग द्वारा किया जाता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो यानी कि ये IMD द्वारा किया जाता है जो कि गंभीर रूप से तथा खतरनाक मौसम से पूर्व लोगों को सचेत करने के लिए किया जाता है। यानी कि IMD 4 रंग का प्रयोग करते हैं और ग्रीन रंग के कर देखते हैं तो यानी कि इसमें कोई सलाह जारी नहीं किया जाता है, यानी कि सब ठीक होते हैं। येलो में देखते हैं तो यानी कि कई दिनों तक खराब मौसम के कारण ये जारी किया जाता है और ऑरेंज में देखते हैं यानी कि अत्यंत खराब मौसम में यानी कि जारी किया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यानी कि लाल होते हैं जो सबसे या अत्यंत खराबी होते हैं जिसमें यानी कि विद्युत बाधित होते हैं और कई तरह के संकट उत्पन्न हो सकते हैं। क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। कौन सा रंग कोड IMD के मौसम चेतावनी कोड का हिस्सा नहीं है? ए का येलो, बी का ग्रीन और सी के ऑरेंज
और डी के मेजेंटा इसका सही आंसर है, यानी कि मेजेंटा यानी कि ग्रीन का होता है प्रयोग, येलो का होता है, ऑरेंज का होता है और रेड का होता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो इसे आईएमडी विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है यानी कि गंभीर एवं खतरनाक मौसम से पूर्व यानी कि लोगों को सचेत करना है। आईएमडी यानी कि 4 कोड को उपयोग करते हैं, जिसमें ग्रीन होता है यानी कि सब कुछ ठीक होता है, और येलो इसमें सावधान रहने के लिए कहा जाता है, और ऑरेंज यानी कि तैयार रहने के लिए यानी कि अत्यंत खराब मौसम के समय जारी किया जाता है, और रेड जो है यानी कि अत्यंत खराब मौसम के समय यह जारी किया जाता है। आवाज़ का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए समान प्लेटफॉर्म के रूप में किस प्रणाली को चुना गया है? ए का सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, और बी के भारतीय रिजर्व बैंक, और सी के केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली, और डी के भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।